मॉर्निंग। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? ठंडा का दिन है, सुबह सुबह नहा लेना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा टाइम लेंगे। एक चैनल के बारे में बताना है जो B.Sc का केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं, वो यही हजारीबाग के ही हैं। तो अगर आप लोग विनोबा यूनिवर्सिटी में है या तो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में है, अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो उनको वीडियो को देखा कीजिए। कंसेप्ट जो नाम से एक चैनल है, देखिए उनको स्क्रीनशॉट में डाल चुका हूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप उसके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देने हैं, उसको देखिए। ठीक है, और आगे आज का जो लेक्चर है सेमेस्टर 4 के लिए होगा। और मैंने पहले बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को पढ़ना है De-Moivres थ्योरम। De-Moivres थ्योरम बच्चों एक चीज़ बता दें कि De-Moivres थ्योरम जो है उसका नाम लिखने में बच्चों को बड़ा परेशानी होता है, क्योंकि एक और है जिसका नाम है De-Moivres थ्योरम। तो De-Moivres थ्योरम को इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है, बुलियन अलजेब्रा में पढ़ना है। याद रहे हमको यहाँ क्या पढ़ना है, यहाँ पर De-Moivres थ्योरम। तो देखो इस तरह से लिखते हैं De-Moivres थ्योरम में होता आखिर क्या है। जैसे हम अगर बोले आपको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n रहे n, तो ये हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n रहे तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब ये जो n है वो एंगल में क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और लेकिन कब? जब ये क्या हो, n हो पॉजिटिव, n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो तब। ठीक है, अगर n एक नेगेटिव इंटीजर है तो क्या होगा बेटा, अगर n एक क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर यहाँ पर माइनस n रहे तो क्या होता है यहाँ पर cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ठीक है, और एक चीज और होता है कि अगर फ्रैक्शन में रहे तो क्या होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में रहे p/q के फॉर्म में तो बहुत सारे फॉर्म होता है, लेकिन उन सारे फॉर्म में एक ऐसा फॉर्म होता है जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर p/q रहे तो इनका बहुत सारा फॉर्म हो सकता है, लेकिन उन सारे फॉर्म में एक फॉर्म होता है कि cos थीटा cos p/q थीटा प्लस आई साइन p/q थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये थ्योरम है, ये 3 थ्योरम है। ठीक है, मैथमेटिकल थ्योरम है। एक्सप्रेशन इस जो मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n रहे उसके पावर पर ही डिपेंड करता है, उसके पावर का जो वैल्यू होगा उसके लिए ही ये थ्योरम है। De-Moivres थ्योरम क्या करता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर को एक्सपेंस करने के लिए एक थ्योरम है। समझ में आई बात? तो अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो इस तरह होता है, अगर नेगेटिव इंटीजर हो तो इस तरह होता है। अगर फ्रैक्शन में हो यहाँ पर पावर, अगर पावर क्या हो बेटा, फ्रैक्शन में हो तो इसका बहुत सारा रूप हो सकता है, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उन सारे सॉल्यूशंस में एक सॉल्यूशन होगा जो ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं हम। तो ये अगर बात ये समझ में आ गई तो स्टेटमेंट को हम मिटाते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या जाते हैं, प्रूफ की तरफ पढ़ते हैं। किधर पढ़ते हैं बेटा, प्रूफ की तरफ। देखो क्या एक कहानी बताना, कहानी नहीं असलियत में बताना क्या। एक जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तो एक छोटा बच्चा वो स्कूल क्लासरूम के बाहर जो गैलरी था वो गैलरी में जा रहा था। ठीक है, बच्चा क्या बोल रहा था, बच्चा क्या बोल रहा था एक भोजपुरी गाना बोल गाते हुए जा रहा था, बोलता औंठवा से मधु चुभे। हम उसको बुलाए, रे बाबू अगर ओंठ से मधु चुभ रहा है रे तो मधुमक्खी अपना छाता तेरे मुंह में लगाया है का? बोला नहीं सर ये गाना है। बोले वाह बहुत भयानक है तू, कोई बात नहीं प्रूफ देख रहे थे। नहीं तो प्रूफ में हम लोग 3 केस देखेंगे बेटा। कितना केस देखेंगे? 3 केस। केस 1 में क्या होगा, केस 1 में हमको प्रूफ करना है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n रहे तो वो होता है cos
एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। वेयर क्या होगा बेटा, एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ये प्रूफ करना बहुत आसान, मतलब दुनिया का सबसे आसान प्रूफ यही होगा, क्योंकि हम लोग एक चीज पढ़े थे एक्सपोनेंट में, ई का पावर अगर आई थीटा रहे तो क्या होता है। देख, ई का पावर अगर हम एक्सपोनेंट के तरीके से बता रहे हैं, ई का पावर अगर आई थीटा होता था एक्सपोनेंट में, ई का पावर कितना आई थीटा, तो हम लोग उसको क्या लिखते थे बेटा, उसको लिखते थे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे। हाँ भाई मान लो लिखते थे, वो लिखते थे, यदि नहीं याद है तो देख लो, लिखते थे इसको, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके दोनों का पावर हम लोग ले लेते हैं n, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, उसी तरह अगर दोनों तरफ पावर में n ले लें तो कोई दिक्कत होगा बेटा? कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और से मतलब नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, यहाँ पर पावर ले लिया n, यहाँ पर पावर ले लिया मैंने n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखो भाई मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल पावर में 8 क्लास में पढ़े होंगे आप, कि अगर किसी भी का पावर 50 रहे, जैसे यहाँ 2 का पावर 5 है, इसका भी पावर अगर 6 है, तो ये 5 और 6 क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई कर जाते हैं, दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही अपन यहाँ पर करने वाले, दोनों को क्या करने वाले हैं हम, एन आई एन थीटा कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, थीटा को एन को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब इधर क्या होगा भाई, इधर जो है उसको रहने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n। अब हमको बता भाई, अगर यहाँ पर e का पावर आई थीटा था, e का पावर आई थीटा था, तो हम लोग लिखे थे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, लिखे थे कि नहीं? लेकिन अगर e का पावर आई n थीटा है, तो यहाँ भी तो n थीटा होगा और यहाँ भी क्या होगा, n थीटा होगा। तो इसके बदले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n। और यही तो है, देखो यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n विल बी इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। वही यहाँ भी है, देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n विल बी इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये प्रूफ हो सकता है एक्सपोनेंट के मदद से बहुत आसानी से, लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इस तरह से प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। शॉर्ट में अगर कोई पूछ दे तब इस तरह का प्रूफ करना है, ठीक है, शॉर्ट के लिए था ये। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो De-Moivres थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या करोगे आप, वहाँ पर यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या यूज करेंगे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने क्लास 11 में पढ़ चुका होगा कि अगर ये मान लेते हैं हमको ये अगर प्रूफ करना है n के लिए, तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो है m एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसके लिए ये ट्रू है। क्या है, ये ट्रू है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि m+1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। अगर m+1 के लिए भी ट्रू हुआ तो ये कर देंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये ट्रू है, ठीक है। तो लाइन पर बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ठीक है। लाइक ठोको यार, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तुम लाइक ठोको, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो लेट, इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, कौन सा मार्कर ले यार, इसको ले लिया, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। यहाँ लिख देना पड़ेगा वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अगर n के जगह पे m रखे हैं और मैंने उसको ट्रू माना है, तो रख के देखते हैं तो क्या होगा, दैट इज cos थीटा, ये मर गया, इसको स्टार्ट करो यार, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर n थीटा होगा और यहाँ भी क्या होगा, n थीटा होगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस एम थीटा होगा प्लस आई साइन एम थीटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरी बात जो कि मैंने बहुत पहले समझी थी, समझ के सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, मान लिया। लेकिन अगर हमको ये प्रूफ करना है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ये मेथड है मैथमेटिकल इंडक्शन का। टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट above इक्वेशन लिख देते हैं बेटा, है ना, इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। एबव इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा m प्लस 1 के लिए। अगर हम प्रूफ कर दें तो ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा, यही तो रूल है। तो बच्चों आप क्या करो, यहाँ तक नोट करो, आप हम आगे क्या करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लिए हमने आप। ठीक है, तो अगर हम m प्लस 1 के लिए प्रूफ करना चाहते हैं तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ m के जगह पे m प्लस 1 रखें तो यहाँ पर भी m प्लस 1 आएगा और यहाँ पर भी m प्लस 1 आएगा। तो वही हम यहाँ लिखने वाले हैं, दैट इज, ये मर गया यार, दूसरा मार्क कर दूंगा। दैट इज हमको क्या प्रूफ, जो नीचे लिखे उसके बाद लिखिएगा, हमको प्रूफ करना है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर m प्लस 1 रहे तो कितना आएगा, कॉस m प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन m प्लस 1 थीटा होगा। तो हम लोग यहाँ से लेते हैं LHS में क्या है बेटा, LHS में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m प्लस 1। ठीक है, क्या है, पावर m प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ये कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m रखते हैं इनटू एक और यहाँ पर है, देखिए जैसे हम लोग जानते थे अगर ये का पावर रहे m प्लस n तो हम लोग उसको लिखते थे a का पावर m इंटू a का पावर n लिखते थे ना। उसी तरह से यहाँ पर a का पावर है m प्लस n तो a का पावर इतना इंटू इस टोटल का पावर 1, और किसी का भी पावर 1 रहे तो कितना आता है, उतना ही आता है जितना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, उसका पावर 1 रखें तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, अब हमको ये चीज़ पता है कि यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा देर पहले माना था, यहाँ पर इतने के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतने के बदले हम लोग लिख सकते हैं cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। थोड़ा देर पहले थी तो यहाँ बताया था मैंने कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर m रहे तो उसके बदले हम लिख सकते हैं cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, ये वाला। ठीक है, इनटू यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म को यहाँ लाने दो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, तो cos m थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, cos m थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, इसको इससे कर दी। अब इसी को करेंगे हम लोग इस वाले टर्म से प्लस, यहाँ पर आई है जी तो आई लेंगे, और cos m थीटा इंटू क्या हो जाएगा, sin थीटा। cos m थीटा इंटू हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा। दिखाई दे रहा होगा, भरोसा है दिखाई दे रहा होगा, और वैसे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, cos m थीटा प्लस आई sin हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। अब वाले टर्म में ये आई वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है तो आई बाहर आ जाएगा जी, sin m थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, sin m थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, और ये sin m थीटा को हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना रहे 4y प्लस 9 से तो क्या करते हैं, ई वाले टर्म को इस टोटल से करते हैं, फिर इस वाले टर्म को इस टोटल से करते हैं। वही किए मैंने, इस वाले टर्म को सबसे पहले इस वाले टर्म को इन दोनों से किए, इससे भी और इससे भी हो गया। ठीक है, और फिर इस वाले टर्म को इससे भी कर दे रहे और इससे भी कर दे रहे। इस वाले टर्म को यहाँ से मल्टीप्लाई करके इतना लिखा, फिर आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और sin m थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा, sin m थीटा
इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं? दिक्कत होगा तो ठीक बात है, अगर दिक्कत हो रहा है तो बच्चों कमेंट जरूर करोगे, ठीक है, क्योंकि हम कमेंट बहुत अच्छा से गौर करके देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। और आयोटा जो कि कम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आयोटा जो है आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम माइनस लिख देते हैं। आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? -1। एक स्टेप मेरा बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखो cos A cos B माइनस sin A sin B क्या होता है? cos A प्लस B। तो यहाँ पर देखो cos A के जगह कितना है? m थीटा। cos A के जगह पे m थीटा, cos A cos B के जगह पे कितना है? थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो आई को क्या करेंगे हम लोग? कॉमन ले लेंगे। आई को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। इसके बाद अंदर में क्या बचेगा? देखो cos A sin B प्लस sin A cos B, ठीक है। देखो यहाँ पर उल्टा पढ़ते हैं, sin A cos B प्लस cos A sin B, मतलब यहाँ भी क्या होगा? sin A प्लस B होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? sin m थीटा प्लस m थीटा प्लस थीटा होगा, ठीक है। m थीटा प्लस थीटा होगा। नीचे दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और बोर्ड है बड़ा, थोड़ा नीचे कर दो बोर्ड। हाँ देखो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा। थीटा क्या करो? कॉमन ले लो। तो यहाँ पर देखो cos, यहाँ बचेगा m प्लस, और यहाँ कितना बचेगा? थीटा बाहर लेंगे तो 1 बचेगा। कितना लेगा? 1। यहाँ हो जाएगा थीटा प्लस i साइन, अगर यहाँ थीटा थीटा कॉमन ले लेते, यहाँ भी कितना बचेगा? m प्लस 1 इंटू थीटा, जो कि RHS है। किसका? RHS? देखो cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये पहले वाला लिखा होता है, इसको मिटाइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर cos m प्लस 1 थीटा, cos m प्लस 1 थीटा प्लस i sin m प्लस 1 थीटा, sin m प्लस 1 थीटा। प्रूफ हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर हमने मान लिया कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो m के लिए प्रूफ है, और हमने क्या किया? हमने प्रूफ किया कि वो m प्लस 1 के लिए भी प्रूफ है, इसका मतलब वो ट्रू है। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो सही है। किसके लिए सही है? तो उन सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, पॉजिटिव रियल इंटीजर के लिए ट्रू है। सो फर्स्ट केस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव रियल इंटीजर। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप नोट कर लीजिए एक बार इसको।